बीजेपी की नॉन सीरियसनेस की आप बात कर रही हैं ओवरऑल, या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी बीइंग द बिगेस्ट स्टेक होल्डर है वो सीरियस नहीं है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीरियस नहीं है। आपने हमसे अब आपको कुछ चीज चाहिए या कुछ वो होगा तो आप बताएंगे ना राय अमल। आप एब्सोल्युटली बताएंगे, आपकी मुलाकात होगी कि आपने सिंध से कैसे तहरीक लेके ट्रू। चलनी है, किस तरीके से चलनी है। वो तो नहीं, वो सीरियसनेस तो वो इंडिविजुअली मैं आपको बोल रही हूँ ना कि जमातें हैं, उसमें ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस से 5-6 जमातें हैं, जी तो हाँ। वो इंडिविजुअली जाकर मिल लेते हैं या बात कर लेते हैं। लेकिन अभी तक ऐसे किसी फोरम पे कोई सीरियस होके बात नहीं हुई। मैं आपको कह रही हूँ कि इन तमाम चीजों की मैं खुद गवाह हूँ। ये सही सुनी है। सुनाई बात नहीं है। तो उस मीटिंग में मेरी भी शिरकत थी। तो ये सीरियस होके वो करें। अब ऐसे थोड़ी कि किसी का मुंह मशरिक की तरफ, किसी का मुंह मगरिब की तरफ, आप दिल से किसी को मान नहीं रहे। जो मतलब अचक जई साहब और मौलाना अलामा साहब जो जी। लेकर चल रहे हैं, उनके बारे में जी बातें हैं। उसके बाद देखे ना वो हामिद साहब, ज्यादा हामिद साहब कहाँ पर हैं? उनके लिए आपने कुछ सोशल मीडिया पे आवाज नहीं सुनी होगी। उन्होंने आपको अपना कंधा दिया, उन्होंने पार्टी का वो किया, उन्होंने भी तमाम जबर और जुल्म सहा, लेकिन वो तो बिल्कुल मंजर से गायब है और वो कैद में है। और मैंने तो कभी किसी के मुंह से उनका नाम भी नहीं सुना। तो ये सारे यकजा होने चाहिए। हर कोई 1.5 इंच की मस्जिद ना ये बनाए। जो यकजा आप होने पे एक पंजाब की बात बात की थी करते हैं तो राना आप सनाउल्लाह उंगलियां साहब ने, उठाना शुरू कर देते हैं। ये जो जी, यकजा होने पे राना सनाउल्लाह साहब ने 5 का फॉर्मूला दिया था सायरा जी, ये क्या था, ये कहाँ से आया था और इस पे अमल दरामद होता हुआ कहीं से नजर आ रहा है आपको? क्योंकि अगर कोई बात आई है तो ऑफ कोर्स उसके पीछे भी कुछ होगा। नहीं, ये ऐसी बात दफा देखिए, आपके और हमारे मनोरंजन के लिए बातें शुरू कर देते हैं। कभी कौन सी बात, फिर बात दफा मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए आपने ये बात कर दी। अब आप देखें ना, जो ये पीआईए का मामला हुआ और फिर उसके बाद जो फौजें भेजने का मामला हुआ, फिर उसके बाद ये कि जो सऊदी अरब का और कि सऊदी अरब और किसका था, यमन का, जी। तो उसमें हम लोगों ने क्या करना था। ये तमाम चीजों पे जो एक मुल्की सालमियत क्या उसमें बहस या एक आम आदमी तक जाए, हमें किस बहस में उलझाया गया कि अच्छा भी क्या होगा क्या नहीं होगा। और दूसरी बात, एक तरफ से ये लोग कहते हैं पीटीआई खत्म शुद, 2.5 साल से कोई गुफ्तगू पीटीआई के बगैर मुकम्मल ही नहीं है। अच्छा। मैं खुद प्रोग्राम्स में बैठती रही हूँ और मैं रिक्वेस्ट करती रही हूँ कि प्लीज थोड़े से मेरे सिंध के हालात पे भी गुफ्तगू कर लें। मगर वही आज आके या तो अदालती निजाम होगा या रिलीफ पे बात होगी या वो होगी। इन्होंने हमें मतलब वो कहते हैं ना कि इन चीजों में उलझा के क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा आपको और हमें नहीं पता। अभी कराची के कुछ सिंध की बात कर लूं। जी प्लीज हमारे प्लीज मेयर डू। साहब ने जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा जी और हाँ। ये तमाम होगा कि वो पता नहीं 47 अरब है उसमें होगा। अभी प्लीज इस पे प्रोग्राम कीजिएगा। वो पता चला कि लीबिया की लेबनान की एक कंपनी है, उसको ठेका दिया गया। वो अच्छा। आते हैं विजिट वीजा पे, 1 महीने बाद वो आके देखते हैं। और मैं परेशान हूँ कि यहाँ के इंजीनियर्स कहाँ हैं जो इस कराची को जानते हैं और ये इतना इसमें कौन लोग मुलविस हैं। तो देखिए, आपकी नजर से भी ये खबर नहीं गुजरी होगी, अंदर ही अंदर सारा काम हो गया। अच्छा। आपको और मुझे इस चीज में उलझाया हुआ है कि आया ये तहरीक कामयाब होगी ये नहीं होगी, ये ट्रू। स्ट्रीट मूवमेंट होगी नहीं होगी। ये एक तरफ से इन्होंने वो कहते हैं जुल्म का बाजार गर्म किया हुआ है। जो कारकुन निकलता है उसके घर पे हमला भी आप देख लें, पंजाब में क्या हुआ, गाड़ियां तोड़ी गई, बदतमीजी हुई, वो हुआ। उसके बाद दूसरी तरफ आके इनके सहाफी कहते हैं कि देखिए कोई निकला नहीं। तो ये खुदा के वास्ते अक्ल के नाखून लें। ये वो एक चीज है ना, ये प्रेशर कुकर है। आप प्रेशर बनाए जा रहे हैं। उसके बाद ये प्रेशर कुकर फटेगा तो फिर आप कहाँ और हम कहाँ। तो ये जो ठीक। बैठे हुए जो थिंक टैंक है, जो राना सनाउल्लाह साहब ने बोला 5 लोग, राना सनाउल्लाह से बंदा पूछे क्या उन 5 लोगों को ये खबर है कि उन्होंने एक जगह पे बैठना है। खान साहब तो पिछले 2 साल से बोल रहे हैं कि उन्होंने ठीक है। वही बात करनी है, इन सायरा लोगों साहिबा से मेरे बात पास नहीं वक्त करनी। कम है, मेरे तो पास उस वक्त पर कम है। कोई मैं मस्बत मैं मैं जवाब आपका आया इस पे नहीं। भी कमेंट चाहूंगी। माजरत के साथ आपको इंटरप्ट किया। क्या आपको 28वीं आईनी तरमीम होती हुई नजर आ रही है नियर फ्यूचर में? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो कहा था कि एक ही असम्बली से 2 आईनी तरमीम हो चुकी, वो काफी है, लेकिन ये हवा भी जरूर गर्म है कि एक और आईनी तरमीम हो सकती है। डू यू सी दैट? देखिए, जो 26वीं और 27वीं हुई वो देखे ना, उसमें आवाम के लिए कुछ था ना आपके लिए ना मेरे लिए। उन लोगों ने अपने आप को ही मजबूत किया। आईनी अदालतें, गैर आईनी अदालतें, जजिस का पहले भी सिस्टम हाथ में था, अब तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। फिर ठीक। जिस तरीके से इस्तिस्ना मिला कि है तो इस्लामी माशरा, हम मिसालें भी देते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जी। दामन खींच के सवाल पूछा था,
मगर यहाँ पर जी आपने जिप लगानी है, आपने पूछ नहीं सकना उन शख्सियात से। तो 28वीं भी ऐसी होगी जो अच्छा, आके क्या बताते पीपल्स हैं कि पार्टी साथ 28वीं देगी? में क्या ऐसी पीपल्स चीजें पार्टी होंगी। साथ देगी? मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिएगा एक जुमले में प्लीज, मेरे पास वक्त कम है। पीपल्स पार्टी भागते हुए साथ देगी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? 26वें में भी दिया ना, हम्म। 27वीं में भी दिया। अच्छा। फिर उसके बाद वो कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन तक इंतकाम है अवाम से, अवाम से। अच्छा। उसके बाद बैठे हुए फिर ठीक। कुछ ना कुछ वो करके बैठेंगे, ये साथ देंगे। ओके। इनको कुर्सी प्यारी है तमाम सियासी जमातों को। वो ठीक। किसी तरीके भी एनी हाउ उस कुर्सी पे रहना चाहते हैं, भले उसके लिए झुकना पड़े या क्या करना पड़े, ठीक हो तो गया। देंगे, ठीक है। भागते हुए देंगे। चलें जी, चलें आखिरी जी। बात, जी प्लीज। जिस वक्त हमारे दौर में भी एक काम हुआ था बाजवा साहब की एक्सटेंशन का, हम्म। तो जब वोटिंग हुई थी तो बाखुदा सबसे पहले नून और पीपी गई थी। अच्छा। वो यहाँ से साइन वो अपने नाम की वो टिक लगाते हुए लॉबी में जाना था, हमसे भी पहले वो पहुंचे हुए थे। अच्छा। तो बस आप समझ जाइए कि उस वक्त तो वो अपोजिशन में थे, फिर वो इस हुकूमत को इम्पोर्टेड कहते थे, फिर ठीक। बाप भी बताते थे। हम्म। सबसे पहले वो पहुंची हुई थी चले उस ठीक है। लॉबी में, तो सबसे पहले ये पहुंचेंगे। ओके जी, बहुत शुक्रिया जी सायरा जी आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने आज की